हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत करते हैं अंश कुशवाहा आपका इस प्यारे से छोटे से क्यूट से वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे थे कि हम कौन कौन सा बुक को यूज किए हैं इस बार लास्ट ईयर नीट का एग्जाम देने से पहले। मतलब क्या क्या बुक हम चूज किए हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए हम क्या यूज किए हैं। तो खैर मॉक टेस्ट का बात बाद में करेंगे, बट पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि हम कौन कौन सा बुक यूज किए हैं। ठीक है, कौन कौन सा मॉड्यूल्स लगाए, किसका मॉड्यूल्स हम यूज किए थे। ओके, तो सबसे पहले तो एक बात बताना है, कोई बहुत बड़े राइटर का बुक या फिर बहुत नामी बुक को बनाने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है या फिर आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, कि चलो कोई बहुत ब्रांडेड बुक ले लिए, कोई बहुत नामी राइटर का बुक ले लिए और उसके बाद उसको परचेज करके उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया सॉल्यूशन देके बना लिए और इस तरह से करके हम कर लिए और फिर मेरा मार्क्स अब बढ़ जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत हाई लेवल का एक बुक बना चुके हैं। तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इससे आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होता है। काफी सारे रीजंस है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लंबा सा वीडियो चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में वो पूरी चीजों को एक्सप्लेन कर पाना, बता पाना वो नहीं पॉसिबल है। बट एक शॉर्ट रीजन आप जान सकते हो कि आप एक बहुत नामी राइटर का बुक सीधा बनाते हो ना, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन शायद ना भी बने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन पलटोगे, देखोगे और आप पार्टिकुलर उस सॉल्यूशन को आप बना लोगे। ठीक है, तो आपको होगा कि चलो ठीक है हम कर लिए, बट उसके पीछे का और भी जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो उस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बनाए हो। ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आप एक बुक को एक बार बनाए हो तो फिर आपके माइंड में पूरी तरह सेट नहीं हुआ है। आपको एक बुक स्पेसिफिक चूज करना है कि हाँ, जिस पर आपको भरोसा हो कि हाँ ये बुक मेरे को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे क्वेश्चंस दे रहा है, इस बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस इसका सही है, आंसर इसका सही है, वैसे बुक को लेना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं कि हम कौन कौन सा बुक को यूज किए हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो फिजिक्स वाला से मैंने क्लासेस करे थे। ठीक है, यकीन 2.0 बैच था मेरा और उसी के मॉड्यूल्स मैंने बनाए थे। अब मॉड्यूल्स 2 ईयर का, लास्ट 2 ईयर का अपलोडेड था लाइब्रेरी सेक्शन में। तो पहले तो फिजिक्स वाला का जो मॉड्यूल था लास्ट ईयर का उसको मैंने बनाया था, उसके पहले का जो 2 ईयर का जो मॉड्यूल्स निकला हुआ था वो लाइब्रेरी सेक्शन में अपलोडेड था, वो मॉड्यूल्स को मैंने करा था। ठीक है, लेकिन मॉड्यूल्स करने से पहले आप जो लेक्चर करते हो, लेक्चर के बाद उसका डीपीपी मिलता है। ठीक है, नोट्स के बाद डीपीपी मिलता है, तो डीपीपी आपको पहले पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मॉड्यूल्स पे जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। और मॉड्यूल्स के बाद फिर एक्स्ट्रा बुक में मेरे पास में क्या था, तो मॉड्यूल्स के बाद में मेरे पास में एक्स्ट्रा बुक में फिंगर टिप्स था, एमटीजी पब्लिकेशन का फिंगर टिप्स और एमटीजी पब्लिकेशन का ही चैंपियन आता है। तो पहले आपको डीपीपी करना है, डीपीपी के बाद में आपको फिर मॉड्यूल्स करना है। आप एलन का भी मॉड्यूल ले सकते हो या फिर दूसरी जगह पर आपको जहां पर कोई मॉड्यूल आपको मिल रहा है आप ले सकते हो, क्योंकि नो डाउट एलन का या फिर आकाश का, इन सब का दूसरा दूसरा जो इंस्टीट्यूट है, नो डाउट विद्यापीठ भी है, तो वो भी काफी ज्यादा सारी जगह पर अच्छा नहीं है। मेरे खुद के फ्रेंड्स गए हुए हैं विद्यापीठ में, तो और आकाश के भी सेंटर्स में, दूसरे दूसरे सेंटर्स में मेरे दोस्त लोग गए हैं, तो उन सबका कहना है कि नहीं यार ऑफलाइन सेंटर्स हर जगह पर अच्छा नहीं है, बट मॉड्यूल्स तो सेम रहते हैं ना, और मॉड्यूल्स में नो डाउट काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, काफी अच्छे तरह से छाट छाट करके टीचर्स क्वेश्चन को डालते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो कि थोड़ा अच्छा भरोसे वाला हो। अब दूसरा बात ये कि नामी इंस्टीट्यूट के, यानी कि नामी इन द सेंस कि अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को क्यों लेना है, क्योंकि अगर आप लोकल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से लेते हो नो डाउट वो अच्छे मॉड्यूल्स को प्रोवाइड करेंगे, बट सियोरिटी नहीं है। ठीक है, वो कंफर्म आप नहीं रहोगे कि हाँ सारे आंसर्स उसमें सही है या नहीं है। तो इसलिए लोग आपको एलएन के या फिर पीडब्ल्यू के या फिर आकाश के, इन सारी जगह पर मॉड्यूल्स को सजेस्ट करते हैं ताकि उसमें वेरीफाई किया हुआ रहता है, उसमें देखा रहता है, और तो और कुछ अगर गलत होगा भी तो आपको उसका सॉल्यूशन जब दिखेगा कहीं पे यूट्यूब या फिर किसी दूसरी जगह पर, तो उसको उस पार्टिकुलर मॉड्यूल्स के ना सॉल्यूशन आपको इजिली अच्छे से मिल जाएंगे। ये सारा एक रीजन होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं पर अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो भी गया है तो जब आप उसका सॉल्यूशन को सर्च करोगे या फिर उसको खोजोगे, देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं गलती आप में या फिर मॉड्यूल में मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को यूज करना चाहिए। और मॉड्यूल्स के बाद उसके बाद फिर आपको आना है एमटीजी के फिंगर टिप्स पे, और फिर फिंगर टिप्स के बाद आपको चैंपियन लेना है। ठीक है, चैंपियन पर जाना है, और नो डाउट इतना करने में ही आपका पूरा साल निकल जाएगा अगर आप ढंग से करोगे तो। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स पर नहीं जाना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा और नहीं पढ़ना, या फिर इधर उधर से क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन सर्च करके हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, क्योंकि फिजिक्स वाले में भी 4 पार्ट में, मॉड्यूल्स में 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला पार्ट है जो टॉपिक वाइज है, ओके, और फिर टॉपिक वाइज के बाद में आपका लर्निंग प्लस है, लर्निंग प्लस के बाद में हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उसके बाद फिर 4th पार्ट में
आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा, मेरी एक सिस्टर है वो कह रही थी कि 36 ईयर्स का जो क्वेश्चन का सेट आता है, 36 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो वाला बुक हमको बनाने के लिए एक भैया बोल रहे थे। नहीं जरूरत है उस पर जाने का, क्योंकि आपका जो अभी का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 10 ईयर्स के बेसिस पे, लास्ट 10 ईयर्स के आप बना सकते हो, बट फिर भी पीडब्ल्यू में 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को भी बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं, 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के, तो फिर आप उसको भी बनाओगे तो वो भी आपके लिए काफी होगा, ठीक है। उससे भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से करने पर क्या होता है ना, जैसे हॉर्ट्स के जो लेवल आते हैं फिजिक्स वाले मॉड्यूल में, तब तक आपका एक अच्छा खासा मिक्स कंसेप्ट रहता है उसमें, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के लेवल हार्ड हो चुके होते हैं, तो आपको इजी से हार्ड की तरफ में लेकर के जाएगा। और फिंगर टिप्स भी थोड़ा सा लो क्वेश्चंस का सेट होता है, और फिर जो चैंपियन होता है वो हार्ड क्वेश्चंस का एक सेट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से अपनी बुक्स को बनाओगे, मॉड्यूल्स को सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक आइडिया लगते जाएगा, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो इजी से हार्ड की तरफ जाओगे ना, तो आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे, और कहीं ना कहीं आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से बना पाओगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ा बात है कि इन सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं बुक के साथ में, सबके सॉल्यूशंस रहते हैं, फिजिक्स वाला मॉड्यूल में भी, उसके बाद फिर फिंगर टिप्स में भी, और इसके बाद फिर चैंपियन में भी सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तो बेशक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा हो, और आपको काफी अच्छे से समझ में आया हो कि आपको आगे के लिए क्या करना है, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट।